नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि 3 इन्वेस्टमेंट ऐसे कभी नहीं करने चाहिए जो आपको नुकसान ही नुकसान दे। हाँ दोस्तों, क्योंकि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। अगर वो आप गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है आपको आगे चल के बहुत ही लॉस हो। आइए जानते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से 3 इन्वेस्टमेंट है जो ज़्यादातर उससे आपको दूर ही रहना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहला है यूलिप प्लान्स। दोस्तों, यूलिप प्लान्स में जब इंश्योरेंस का एजेंट आपके पास आता है तो आपको इंश्योरेंस के साथ साथ यूलिप प्लान भी बेचता है और उसका पूरा कंसंट्रेशन यूलिप प्लान पे होता है, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा कमीशन मिलता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यूलिप प्लान्स में प्रॉब्लम यह है कि उसका लॉक इन पीरियड मैक्सिमम जो है 5 साल का होता है, कहीं कहीं पे 3 साल का होता है। यानी कि 3 साल के लिए आप लॉक हो जाओगे, आप बेच नहीं पाओगे। तो ये आपको कभी अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? तो यूलिप प्लान्स में ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी 3% से लेकर 6% तक भी चला जाता है और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जानना कि आपका पैसा जो है उसकी डिटेल्स निकालना भी बहुत मुश्किल है कि भाई कहाँ पे लगा है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप इंक्वायरी निकाल सकते हैं कि कौन सा फंड है, उसका अभी क्या ग्रोथ चल रहा है। लेकिन यूलिप प्लान में बहुत मुश्किल से पता चलता है कि आपका पैसा जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों, इसलिए यूलिप प्लान से बचना चाहिए। आइए जानते दूसरा है गोल्ड में। दोस्तों, वैसे भी गोल्ड के भाव इतने बढ़ गए हैं और गोल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि रेट्स तो बढ़ जाए, लेकिन वो गोल्ड आपका पैसा तभी मिलेगा जब आप बेचोगे, यानी बेचना पड़ेगा। ऐसे ही आप उसका कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको। इसलिए दोस्तों, गोल्ड पे इन्वेस्ट करना यानी कि डेड स्टॉक है। हाँ, आपको जो पहनने के लिए चाहिए उतना इन्वेस्ट कीजिए, बाकी का पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, शेयर मार्केट में लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लेकिन गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना मुझे तो ये कुछ खास नहीं लग रहा है। आइए जानते हैं तीसरा पॉइंट। कुछ लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, उसका भाव होता है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, और हमको लगता है कि चलो भाई ख़रीद लेते, 1000 शेयर ले लिए। लेकिन वो 1 रुपये का 2 रुपये होने में भी बहुत टाइम लगता है। कभी कभी वो 1 रुपये का 50 पैसा भी हो जाता है। तो ऐसे ये कॉमन सेंस की बात है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो 1 रुपया क्यों है। उसको तो कोई मज़ा नहीं आ रहा 1 रुपया रखने में। वो चाहता तो 100 रुपये भी रख सकता था। तो कुछ तो बात है, कुछ तो माइनस पॉइंट है कंपनी में, तभी जाके तो शेयर का प्राइस इतना कम है। तो ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका पैसा वहाँ अटक जाएगा और सालों साल डबल भी नहीं होगा। तो ये कुछ रोचक बातें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है दोस्तों। यही मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये 3 में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस ले लें, वो भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, उसके क्योंकि उसमें प्रीमियम भी कम आएगा, बराबर, और लाइफ कवर भी ज़्यादा मिलेगा। और वही उसमें से जो कुछ पैसा बचेंगे तो वो आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, या फिर शेयर मार्केट में कोई इंडेक्स फंड हुआ या कोई भी ऐसा फंड, उसमें डाल दीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो ये था आपको मेरा मशवरा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अपने पैसे को बचा कर रखिए, क्योंकि पैसा बार बार नहीं आता।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।